तो आज बात करते हैं बौद्ध और जैन धर्म के उदय की, यानी उस समय की जब भारत में इन दो महान धर्मों का जन्म हुआ और इन्होंने कैसे हमारी संस्कृति और समाज को प्रभावित किया। तो बौद्ध धर्म की अगर बात करें तो बौद्ध धर्म की कहानी शुरू हुई लगभग 6 BCE में, यानी कॉमन एरा से भी 6 साल पहले, जब एक राजकुमार का जन्म हुआ था जिनका नाम था सिद्धार्थ गौतम। तो सिद्धार्थ का जन्म हुआ लुम्बिनी में, और ये जगह है अभी मॉडर्न डे नेपाल में। वो शुद्धोधन नाम के एक राजा के पुत्र थे। शाक्य वंश में उनका जन्म हुआ था। जो सिद्धार्थ का जो जीवन था वो बहुत आरामदायक था, लेकिन एक दिन उन्होंने जीवन की सच्चाइयों को देखा। उन्होंने बुढ़ापा, बीमारी, मृत्यु ये सब देखी। तो इन घटनाओं ने उन्हें बहुत गहराई से प्रभावित किया और सत्य की खोज में उन्होंने महल छोड़ दिया। सिद्धार्थ महल छोड़कर चले गए और उन्होंने कई वर्षों तक तपस्या की, लेकिन उन्हें शांति नहीं मिल रही थी। अंत में जाके बोध गया में एक पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान करते हुए उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, और उस टाइम से आगे उन्हें बुद्ध बोला जाने लगा। बुद्ध का मतलब होता है जागृत, यानी जिसे जागृति मिली हुई है। तो बौद्ध गया में एक पीपल के पेड़ के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो जो बुद्ध ने कुछ उपदेश दिए और उन्होंने जीवन जीने के लिए अष्टांगिक मार्ग बताया। तो उन्होंने जो 4 सत्य बताए जीवन के, वो क्या थे? पहला सत्य था कि जीवन में दुख होते हैं, जीवन में दुख है। दूसरा सत्य उन्होंने बताया कि उन दुखों का कारण क्या है। उन दुखों का कारण है तृष्णा या इच्छाएं। तीसरा सत्य बताया कि इन दुखों का निवारण कैसे हो, उन तृष्णाओं के निवारण से, यानी अगर इच्छाएं छोड़ दोगे तो दुखों से भी छुटकारा मिल जाएगा। और उन्होंने बताया दुख निवारण का मार्ग। चौथा सत्य क्या था? कि अगर अष्टांगिक मार्ग का पालन करोगे तो दुखों से छुटकारा मिल जाएगा। अष्टांगिक मार्ग क्या है? अष्टांगिक मार्ग का अर्थ है सही दृष्टि, सही संकल्प, सही वाणी, सही कर्म, सही आजीविका, सही प्रयास, सही स्मृति और सही ध्यान। यानी इन सब चीज़ों का अगर पालन करेंगे तो दुखों से निवारण मिल जाएगा। ये थे बुद्ध धर्म के उपदेश, सत्य और अष्टांगिक मार्ग। जैन धर्म की अगर बात करें तो जैन धर्म के संस्थापक माने जाते हैं महावीर स्वामी। महावीर स्वामी का जन्म हुआ 599 BCE में, और इनका जन्म हुआ वैशाली में कुंडग्राम नाम की जगह पे। ये क्षत्रिय वंश के राजा सिद्धार्थ और रानी त्रिशला के बेटे थे। महावीर जी ने भी सत्य की खोज में राजमहल छोड़ दिया था और 12 सालों तक कठोर तपस्या की। फिर उन्हें 12 साल के बाद ज्ञान की प्राप्ति हुई और वो एक तीर्थंकर बन गए। तीर्थंकर क्या होते हैं? तीर्थंकर जैन धर्म के उन महान लोगों को या उन महान आत्माओं को कहते हैं जिन्हें आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और ऐसे जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हैं और महावीर स्वामी उनमें से आखिरी तीर्थंकर थे। अब महावीर जी जो हैं उन्हें जैन धर्म का संस्थापक क्यों माना जाता है? क्योंकि उनसे पहले भी जैन धर्म के 23 और तीर्थंकर रह चुके थे। जो सबसे पहले तीर्थंकर थे वो थे ऋषभ देव जी। पर महावीर स्वामी जी को संस्थापक इसलिए मानते हैं क्योंकि उन्होंने जैन धर्म को एक संगठित रूप दिया और इनके जो सिद्धांत थे उनको व्यवस्थित करके इसका जो प्रचार प्रसार है वो व्यवस्थित ढंग से किया। और उनके जो पूर्वी तीर्थंकर थे उनके उपदेशों को आगे बढ़ाया। इसीलिए महावीर जी को जैन धर्म का संस्थापक कहा जाता है। महावीर जी ने अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, इन 5 महाव्रतों के पालन करने के उपदेश दिए। ये 5 महाव्रत जैन धर्म के अनुयायियों के लिए जीवन के मार्गदर्शन सिद्धांत बताए गए। महावीर स्वामी जी को जैन धर्म से किसने परिचित कराया? महावीर स्वामी जी को जैन धर्म से परिचित उनके माता पिता ने कराया, क्योंकि उनके माता पिता जो थे वे स्वयं ही जैन धर्म के अनुयायी थे और जैन धर्म के सिद्धांतों का पालन किया करते थे। तो जो बौद्ध और जैन धर्म है उन्होंने भारतीय समाज और संस्कृति पर बहुत गहरा प्रभाव डाला, और इन धर्मों ने अहिंसा, करुणा और सत्य के महत्व पर प्रकाश डाला। और इन धर्मों के उपदेशों से समाज में नैतिकता और आध्यात्मिकता को बढ़ावा मिला।
तो ये था बौद्ध और जैन धर्म के उदय का छोटी सी कहानी। अगर आपको ये पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें, और एंशंट इंडिया की हिस्ट्री की बाकी कहानियों के लिए इंतज़ार करें। थैंक यू।